जिनों की अपने बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ी लापरवाही कहे या फिर कहे कि उनकी गलती कि अपने घर के आगे खुले बोरवेल को यूं ही मौत को न्योता देने के लिए छोड़ देते हैं और फिर छोटे मासूम खेलते खेलते इनके अंदर गिर जाते हैं। चाहे दौसा के आर्यन की घटना हो, जो 57 घंटे तक बोरवेल के अंदर गिरने के बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अंत में आर्यन की मौत हो गई। अभी खबर आ रही है सामने कोटपुतली से, जहां से एक 3 साल की मासूम अपने घर के आगे खेल रही थी और इतने में खुले पड़े बोरवेल के अंदर गिर गई। और आपको बता दें 700 फीट गहरा है ये बोरवेल। इसके अंदर से 2-3 दिन पहले ही पाइप जो है वो निकाला गया था और ये एक गड्ढा बन चुका बोरवेल 700 फीट गहराई है इसकी, खुला पड़ा था ऐसे ही हादसे को न्योता देता हुआ। 3 साल की चेतना चौधरी अपने घर के आगे खेल रही थी। कोटपुतली का बिढानी ढाणी का ये गांव और जहां पर चेतना रहती है, खेल रही थी और अचानक खेलते खेलते वो गड्ढे के उस अंदर गिर गई बोरवेल के अंदर और उसके रोने की आवाज़ सुन करके परिजन दौड़े। करीब 1:30 बजे की ये घटना है जब चेतना है वो बोरवेल में गिरी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची और रेस्क्यू है वो चेतना को बाहर निकालने के लिए लगातार जारी है। चेतना तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है। सीसीटीवी कैमरा और माइक लगा करके बोरवेल के अंदर भेजा जा रहा है ताकि बच्ची का मूवमेंट है वो उसको देख पाए। वही आपको बता दें जेसीबी मंगवा दी गई है और बोरवेल की चारों तरफ जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है और जल्दी से जल्दी चेतना को बाहर निकालने की पूरी कोशिश है वो की जा रही है। पूरा पुलिस प्रशासन है वो जुट गया है। इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। वहाँ पर एक खेत के अंदर भारी संख्या में लोग ये देखने को इकट्ठा हो गए कि क्या यहाँ पर हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर लगी हुई है। लगातार चेतना की माँ धोली देवी है वो उसके सही सलामती की जो लगातार दुआ है वो कर रही है। 3 साल की मासूम चेतना जब बोरवेल के अंदर गिर गई थी तो उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके परिजन है वो दौड़ करके बोरवेल के पास गए और उसके बाद उन्होंने देखा कि चेतना अंदर गिर चुकी है। पुलिस को उन्होंने तुरंत सूचना दी, तुरंत पुलिस है वो वहाँ पर आई और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया गया। टीमें बुलाई गई है, मेडिकल टीम बुलाई गई है, ऑक्सीजन है वो चेतना तक पहुंचा दी गई है ताकि कोई भी दिक्कत उसको ना आए। और वहीं कैमरा और माइक है वो भी अंदर पहुंचाया है ताकि जो बच्ची का मूवमेंट है वो वहाँ पर देखा जाए। और आपको बता दें कि ये जो बोरवेल है परिजनों ने जैसा बताया है कि ये इसके अंदर 2 दिन पहले ही जो पाइप है वो निकाल दिया गया था, यानी कि खुला पड़ा था ये घर के आगे बोरवेल, इस पर ध्यान नहीं दिया गया कह सकते हैं। इससे पहले एक गुड़ामालानी की घटना हमारे सामने आई हुई है जहां पर अनिल है वो बोरवेल में गिर गया था। कई देसी जुगाड़ है वो फेल हो गए थे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए लेकिन अनिल है वो बच नहीं पाया। वैसे ही घटना दौसा के आर्यन की है जहाँ पर 57 घंटे तक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। देसी जुगाड़ फेल हो गए। बोरवेल के पास जेसीबी से पूरा गड्ढा किया उसके बाद और जो आर्यन को बाहर निकाला गया था और बाद में अस्पताल में आर्यन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जिस तरह से बोरवेल में गिर जाते हैं। कुछ तो है वो उनका जो बेहोश हो जाते हैं तो फिर से यानी कि उनकी स्थिति अच्छी होती है, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि 57 घंटे तक आर्यन का रेस्क्यू चला तो एक इतने मासूम का हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो सही हालत में होगा। तो ऐसे में एक लापरवाही है जहाँ पर बोरवेल होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर लापरवाही है कि ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चे इधर उधर खेलते हुए बोरवेल में कभी भी है वो गिर सकते। इस पर एक ध्यान देने की ज़रूरत है और तय समय पर ज़्यादा इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं होने की वजह से भी कई बार है मासूमों को बाहर नहीं निकाला जा सकता और फिर क्या है वो मौत की घात है उतर जाते हैं। फिलहाल चेतना के सही सलामत होने की दुआ करते हैं और जल्दी से चेतना जो है स्वस्थ और बाहर निकले। शुक्रिया।